एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्माकोग्नोसी की यूनिट नंबर 4 के बारे में, जिसमें हम यहाँ पे यूनिट 4 को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। अब देखो, यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें आप लोग बहुत ध्यान से समझ लो। जो यूनिट नंबर 4 है वो आप लोग की यहाँ पे काफी ज्यादा सिमिलर होने वाली है आपकी यूनिट नंबर 3 से। जैसे अगर आप लोग को याद हो तो यूनिट नंबर 3 में हम लोगों ने क्या देखा था। यूनिट नंबर 3 में देखा था हमने आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और यहाँ पे यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में भी हम लोग क्या देखने वाले, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉलोइंग फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यानी यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन, यूटिलाइजेशन। और यूनिट 3 में हमने क्या देखा था, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस। तो यहाँ पे तो आपको लग रहा होगा कि तीनों चीजें तो डिफरेंट है, फिर सिमिलर कैसे हुआ। देखो, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इसमें हम लोग क्या देखते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्री में किस तरीके से प्रोसेस करते हैं और किस तरीके से उसको फाइनल अपने दवा के फॉर्म में फॉर्मुलेट करते हैं। जैसे मान लो कोई भी फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, तो कैसे हम लोग इंडस्ट्री में उसको अलग करेंगे, कैसे उसको दवा के फॉर्म में फॉर्मुलेट करेंगे, तो वही सारी चीजें हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आ जाती हैं। यानी बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर होता है दवा के आइसोलेशन से। यानी चाहे हम लोग बोले कि हम लोग दवा को आइसोलेट कर रहे हैं, चाहे हम लोग बोले कि उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये दोनों कहीं ना कहीं थोड़ा सिमिलर चीजें हो जाती हैं। अब ऑल्दो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब है कि फाइनली हम यहाँ पे आइसोलेट करेंगे और उसको दवा के फॉर्म में मैन्युफैक्चर भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे आइसोलेशन से आ जाता है इस चीज का, थोड़ा समझना। आप लोग कहीं भी देखोगे तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आप लोग को आइसोलेशन के बारे में ही पढ़ना है कि दवा को कैसे हम लोग आइसोलेट करते हैं। जैसे कि हमारा जो कैफीन है वो क्या है, वो हमारा मेन दवा है, लेकिन कैफीन हमें कहाँ देखने को मिलता है, हमारे कॉफी बीन्स में होता है और भी कई जगह होता है। तो उस कॉफी बीन से हम लोग कैसे कैफीन को आइसोलेट करेंगे वो हम लोग यहाँ पे इसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में देखेंगे। ठीक है, कहीं भी आप लोग देखोगे तो यही दिखेगा। यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेसिकली और कुछ नहीं है बल्कि हमारा आइसोलेशन हो गया। अब ये जो एस्टिमेशन है, तो एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है भाई, एस्टिमेट करना, किसी चीज का पता लगाना, ठीक है, उसकी प्योरिटी को चेक करना, उसको एस्टिमेट करना कि वो कितना प्योर है, कितना सही है कि नहीं है। तो इसी चीज को तो हम यहाँ पे एनालिसिस भी बोल सकते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो एस्टिमेशन है ये हमारा एनालिसिस के जैसा हो जाता है। यानी कि अब यहाँ पे देखिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब हमारा आइसोलेशन हो गया, एस्टिमेशन का मतलब हमारा एनालिसिस हो गया, और यूटिलाइजेशन का मतलब हमारा हो जाता है कि कैसे उसको यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, यूज कैसे करते हैं। तो हाँ, ये हमारा थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो चीजें हमने यूनिट 3 में पढ़ी थी वही थोड़ा बहुत सिमिलर सी चीजें हम यहाँ पे यूनिट 4 में भी पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, डेफिनेटली हमारे कंपाउंड्स डिफरेंट होंगे, लेकिन कुछ कुछ कंपाउंड्स भी सेम है। जैसे अगर आप लोग देखो तो ये जो कैफीन आप लोग को दिख रहा है भाई, यही कैफीन आपने यूनिट 4 में भी पढ़ा है, और यही कैफीन मतलब यही कैफीन आपने यूनिट 3 में भी पढ़ा है, और इसी को आप यूनिट 4 में भी पढ़ने वाले हो। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे यूनिट 3 का भी सिलेबस देखो, ठीक है, तो इसमें भी ये देखिए, इसमें भी आपने कैफीन के बारे में पढ़ा था। और यूनिट 3 में भी अगर आप लोग देखो तो आपने पोडोफाइलोटॉक्सिन के बारे में पढ़ा है, और यही चीज आप लोग यहाँ पे भी पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग जो है अपने पोडोफाइलोटॉक्सिन के बारे में पढ़ोगे, और फिर आर्टेमिसिन भी आप लोग को थोड़ा सिमिलर देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है कुछ हमारे कंपाउंड्स होंगे जो सिमिलर होंगे यूनिट 3 से, तो उनमें हमारा दोनों चीजें सेम है। जैसे यूनिट 3 में जो आप लोगों ने कैफीन का आइसोलेशन पढ़ा था उसी को आप यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में देखोगे, यानी कुछ डिफरेंट नहीं होगा, सेम ही चीज होगी। और यूनिट 3 में जो कैफीन का एनालिसिस आपने पढ़ा था उसी को आप यूनिट 4 में एस्टिमेशन के नाम से पढ़ लोगे। हाँ, लेकिन कुछ कंपाउंड डिफरेंट भी है, जैसे फॉस्कोलिन आपको यूनिट 3 में नहीं दिखने को मिला था, लेकिन यूनिट 4 में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यूनिट 3 और यूनिट 4 काफी सिमिलर रहने वाली है। अब एक चीज आप समझना भाई, यूनिट 3 के स्टार्टिंग में ही हमने क्या देखा था, जो यूनिट 3 का वन शॉट लेक्चर था उसमें स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि जो हमारा कह सकते हो लेंथ है उसे हमें कैसे मेंटेन करना है। जैसे मान लो कि फोर्सकोलिन का हमने, मान लो कोई भी कंपाउंड है उसका हमने जब एनालिसिस देखा था, ठीक है, तो मोस्टली हम लोग एनालिसिस कैसे करते हैं, टीएलसी से, ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से। अब इस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को हमने क्या है बाद में शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन इसी को लॉन्ग में कैसे लिखना है भाई, एग्जाम में कैसे लिखना है वो हमने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और स्टार्टिंग में उसको लॉन्ग में लिख के दिखाया था ताकि आप लोग समझ जाओ कि बाद में जो चीजें शॉर्ट है उसको लॉन्ग में कैसे कन्वर्ट करना है। तो भाई आप यूनिट 3 देखने से देख के ही यूनिट 4 देखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप लोग को लगेगा कि यूनिट 4 में कंटेंट बहुत ही कम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यूनिट 4 में जितना भी कंटेंट आपको
देखने को मिलेगा वो मोर देन सफिशिएंट है, बस आपको लिखना आना चाहिए कि उसको लॉन्ग में लिखना कैसे है। अब आप बिल्कुल ऐसे सिंपली समझो कि जैसे अभी हम लोग यहाँ पे फॉस्कोलिन की बात करें तो हमें क्या पढ़ना है, हमें इसका इंडस्ट्रियल, देखो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, भले आप लोगों को लग रहा हो कि ये इंट्रोडक्शन में ही इतना टाइम जा रहा है, बट समझना बहुत ज़रूरी ताकि आप लोग यूनिट 4 समझ पाओ कैसे लिखना है। अब मान लो यूनिट 4 में हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाता है, आइसोलेशन हो जाता है। अब मान लो हमारा सबसे पहला कंपाउंड है फॉस्कोलिन, ठीक है। तो फॉस्कोलिन को अगर हम लोग देखें तो फॉस्कोलिन का देखो ये हमारा आ जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। तो ये हमारा हो गया कि हम लोग कैसे इसको कह सकते हो, हमारा कॉलियस फॉस्कोली के रूट से इसको जो है सबसे पहले इसको हार्वेस्ट करते हैं, फिर किस तरीके से इसको क्रश वगैरह करके और फाइनली इसको आइसोलेट करते हैं, ठीक है, और फाइनली इसको डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि चलो ये बहुत शॉर्ट हो गया, लेकिन अब इसी शॉर्ट को आप लोग चाहो तो यहाँ पे इस अगर आप लोग इस फ्लोचार्ट के फॉर्म में बना दो तो देखो ये कितना लॉन्ग हो गया। यहाँ पे देखो मैंने कुछ नहीं किया, सेम यही कंटेंट हमारा फ्लोचार्ट के फॉर्म में बना दिया है, ठीक है। तो एक एग्जांपल के लिए आप समझो कि अब देखो अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे कंटेंट आप लोग का इतना लेंदी हो गया, यानी लगभग लगभग पूरा एक पेज कवर कर सकता है। तो आप लोग चाहो तो वही चीज़ है ना, आप लोग को लिखना आना चाहिए कि कैसे यहाँ पे इस चीज़ को लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे और भी डिटेल्स ऐड करनी है। तो देखिए अब आप लोग यहाँ पे सीनियर्स बन चुके हो, अब आप लोग को बिल्कुल ऐसा नोट्स छाप के नहीं आना है, आप लोग को खुद से आना चाहिए ना कि नोट्स में जो मेन कंटेंट आपको मिल गया तो कैसे थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें, अगर यही क्वेश्चन 7 मार्क्स में आ जाता है, ठीक है, 10 मार्क्स में आ जाता है। देखो 10 मार्क्स में कभी भी अकेले नहीं आएगा कोई, 10 मार्क्स में आएगा तो एक दो को साथ में ही पूछेंगे, बट बाय द वे मान लो अकेले भी आ जाए तो कैसे उसको 4 पेज में कन्वर्ट करना है वो आपको आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे एस्टिमेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा शॉर्ट में इतना है, लेकिन अब इसी को कैसे लॉन्ग में कन्वर्ट करना है वो मैंने आप लोगों को यूनिट 3 में बताया है, ठीक है, सेम चीजें। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे प्लीज लाइन से लेक्चर को देखते हुए चलना। बाकी बाकी इसकी जो भी नोट्स है वो आपको हमारी वेबसाइट imperfectformacy.in पर देखने को मिल जाएगी। इसकी जो भी वीडियोज हैं वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी, और आप लोग कॉपी में लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फॉस्कोलिन देखिए, फॉस्कोलिन हमारा एक नेचुरल कंपाउंड होता है जो कि हमारा कॉलियस फॉस्कोली के रूट से ड्राइव होता है और यहाँ पे हमारे लेमियाceae फैमिली को बिलोंग करता है। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारा कॉलियस फॉस्कोली का रूट है, ठीक है, उसकी जो जड़ें हैं उसको हम लोग यहाँ पे हार्वेस्ट मतलब काटेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसको क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद उसको ड्राई करेंगे, ठीक है, जिससे वो हमारा यहाँ पे एक मतलब उसका जो भी मॉइस्चर कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाए और वो हमारा एक ड्राई पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, जिसमें हमारा फॉस्कोलिन का कंटेंट प्रिजर्व होना चाहिए। अब देखिए जो हम लोगों ने ड्राई पाउडर बनाया है, द ड्राइड रूट्स आर क्रश्ड इनटू पाउडर, यानी ये भी देखिए ये हमारा पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट जब हम लोगों ने कर लिया तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे हम लोग लेंगे अपना सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज परफॉर्म यूजिंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एथेनॉल, मिथेनॉल और टू एक्सट्रैक्ट फॉस्कोलिन। देखिए इसको मैंने वैसे तो एक्सप्लेन किया बट आप लोग थोड़ा समझिएगा, एक हमारा प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्शन, ठीक है। अब एक्सट्रैक्शन को आप लोगों को यहाँ पे यूनिट 5 में बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो यूनिट 5 में हम लोग इसको देखेंगे। बाकी अगर हम लोग समझे तो एक्सट्रैक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि हमारा किसी भी चीज़ से कह सकते हो, मान लीजिए एक हमारा कोई कंपाउंड है, ठीक है, अब इसमें हमारे बहुत सारे मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है, ठीक है, ए बी सी डी। तो इस मिक्सचर ऑफ कंपाउंड से, ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे कह सकते हो इनको मतलब अलग करना, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना, किसी एक कंपाउंड को अलग कर लेना, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी को हमें निकाल लेना, तो उसी चीज़ को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। तो अब देखिए एक्सट्रैक्शन में यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, जैसे हम लोगों ने जो ड्राई पाउडर लिया, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे किसी सॉल्वेंट के साथ मिक्स करेंगे, सॉल्वेंट मतलब लिक्विड के साथ मिक्स करेंगे, ऐसे समझिए, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है भाई, चाय पत्ती हम लोग जब चाय में डालते हैं तो क्या होता है भाई, चाय पत्ती का जो कलर होता है वो चाय में आ जाता है और उसके बाद जो चाय पत्ती बचती है उसको हम लोग फेंक देते हैं, है ना, वो हमारा वेस्ट हो जाता है। तो उसी तरीके से जो पाउडर हम लोगों ने लिया, ठीक है, तो उसको हम लोग जब यहाँ पे अपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जो भी उस पाउडर के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, ठीक है, जो भी फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी होगी वो उस लिक्विड में छोड़ देगा। अब लिक्विड में जब छोड़ देगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा सॉलिड वेस्ट है उसको अलग कर देंगे और लिक्विड हम लोग ले लेंगे और उसी में हमारा फाइटो कॉन्स्टेंट होगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, जो हमारा फाइटो कॉन्स्टेंट हमें मिलेगा, ठीक है, उस लिक्विड को अलग करने के बाद, तो उस लिक्विड को हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेट कर लेंगे, यानी कि उसमें जो भी एक्स्ट्रा वेपर होगा, ठीक है, उसको उड़ा देंगे हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा जो कह सकते हो वे मतलब जो हमारा
रेसिड्यू बचेगा, ठीक है, जो हमें लास्ट में ऑब्टेन होगा वो हमारा प्योर कंसेंट्रेट प्रोडक्ट हमें देखने को मिल जाएगा। अब इसमें देखिए बहुत सी स्टेप्स होती हैं, तो थोड़ा बहुत आप लोग इतना दिमाग मत लगाइए, जैसे लिखा है वैसे आप लोग समझ लीजिए। और हाँ देखिए एक चीज़ और भी है कि अगर आप लोगों को इसी को थोड़ा सा लॉन्ग में लिखना है तो आप लोग ये कर सकते हो कि आप लोग इसको बॉक्सेज में के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे हमारी 3 स्टेप हैं, तो इन 3 स्टेप को आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। आप लोगों ने पहला स्टेप बॉक्स के अंदर लिखा, ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोगों ने एरो लिखाया, फिर यहाँ पे आप लोगों को दूसरा यहाँ पे बॉक्स में लिखा, ठीक है, फिर तीसरा एरो, फिर इस तरीके से। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो है हमारा आंसर को आप लोग जो है लॉन्ग कर सकते हो, ठीक है, चार्ट के फॉर्म में बना के, फ्लो चार्ट के, ठीक है। तो फ्लो चार्ट भी आप लोग यहाँ पे सिंपली बना सकते हो। तो देखिए अब अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने इसको पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद हम लोगों ने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन परफॉर्म किया, जो भी हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एथेनॉल और मिथेनॉल को यूज करके, ठीक है, टू एक्सट्रैक्ट फोर्स कोलिन, ताकि हम लोग फोर्स कोलिन को एक्सट्रैक्ट कर सकें। द क्रूड एक्सट्रैक्ट अंडरगोज प्योरिफिकेशन। अब इसको जो हम लोग को मिला है, जो चीज़ हमें मिली है उसको हम लोग फर्दर प्योरीफाई करेंगे हम लोग, या तो लिक्विड एक्सट्रैक्शन या फिर क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करके। अब उसके बाद क्या होगा, प्योरीफाइड फोर्स कोलिन इज प्रोसेस्ड इनटू डिजायर्ड फॉर्म्स फॉर फार्मास्यूटिकल्स और सप्लीमेंटल यूज, ठीक है। अब जो हमारा प्योरीफाइड फोर्स कोलिन है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भाई क्या होगा, हम लोग यहाँ पे उसको हमारा जो भी फार्मास्यूटिकल या फिर डिजायर्ड सप्लीमेंटल यूज है उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, मतलब डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब एस्टिमेशन की बात करें तो एस्टिमेशन देखिए सिंपल सी बात है कि इसका एनालिसिस, ठीक है, कि हमारा फोर्स कोलिन जो है कह सकते हो कि कितना प्रेजेंट है, कितनी प्योर फॉर्म में है, तो उस चीज़ को हम लोग, तो देखिए इसका एस्टिमेशन हम लोग यहाँ पे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू कर सकते हैं। अब इसको देखिए, इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था अपने फर्स्ट लेक्चर में यूनिट 3 के, तो उसमें आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा। बाकी इसमें देखिए कैसे आप लोग को इसको लिखना है वो चीज़ मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। देखिए यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, बट इसको आप लोग को लॉन्ग में कैसे लिखना है वो चीज़ वहाँ पे एक्सप्लेन मैंने करी हुई है, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो। तो देखिए सबसे पहले सिंपल सी बात है, सैंपल प्रिपरेशन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 mg फोर्स कोलिन को 1 ml मेथनॉल में डिजॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड हमारा प्योर फोर्स कोलिन होगा। स्टेशनरी फेस हमारा सिल्का जेल जी होगी। मोबाइल फेस हमारा क्लोरोफॉर्म मिथेनॉल का एक कॉम्बिनेशन होगा 9:1 में। डिटेक्टिंग एजेंट हमारा यहाँ पे हो जाता है वैनिलिन सल्फ्यूरिक एसिड एजेंट, और आरएफ वैल्यू हमारे यहाँ पे इस केस में, ठीक है, क्लोरोफॉर्म मिथेनॉल वाले मोबाइल फेस में हमारी आरएफ वैल्यू जो है लगभग 0.30 से 0.50 तक आनी चाहिए, ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड आरएफ वैल्यू हो जाती है। तो देखिए इसमें आप लोग को कैसे लिखना है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे यूनिट 3 का पहला लेक्चर देख लेना, तो आप लोग समझ जाओगे। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे फाइनली इसके यूटिलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है एक एंटी डिप्रेशन की तरह यूज होता है वैसोडाइलेटर ग्लाउकोमा में, ठीक है, और अस्थमा और ओबेसिटी, तो इन सभी में हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने सेनोसाइड के बारे में, तो देखिए सेनोसाइड भी हमारा यहाँ पे एक नेचुरली अकरिंग, देखिए ये हमारा जो है बेसिकली सेना से ही ड्राइव किया जाता है, ठीक है, इसमें कोई बहुत खास चीज़ नहीं है, सेना आप लोगों ने यूनिट 2 में पढ़ा ही है। तो सेनोसाइड हमारा एक नेचुरली अकरिंग कंपाउंड होता है फाउंड इन द लीव्स एंड पॉड्स ऑफ सेना प्लांट, ठीक है, और स्पेसिफिकली हमारा जो सेना एलेक्जेंड्रा होता है, एलेक्जेंड्रिना होता है, जो कि हमारा कैसिया एक्यूटोफोलिया होता है, ठीक है, और हमारा जो इंडियन सेना, ठीक है, तो एलेक्जेंड्रियन सेना और हमारा इंडियन सेना, इन दोनों से हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इंडियन सेना को हम लोग यहाँ पे कैसिया अगस्टिफोलिया के नाम से जानते हैं, और यह हमारा जो है लेग्यूमिनोसेई फैमिली को बिलोंग करता है। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो देखिए इसमें हम लोग थोड़ा जल्दी देखेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा सेना प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे कल्टीवेट कर लेते हैं, यानी कि उनकी खेती करते हैं, उसके बाद यहाँ पे उसको काटते हैं, उसके बाद उसको ड्राई करते हैं, उसके बाद ड्राई करने के बाद पाउडर में फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं जिससे हमारा बायो एक्टिव सेनोसाइड उसको हम लोग आइसोलेट कर सके। आइसोलेशन के बाद हम लोग यहाँ पे उसको फर्दर प्योरीफाई करते हैं फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन या फिर क्रोमेटोग्राफी से, तो ताकि हमारी जो इम्प्योरिटीज है वो रिमूव हो सकें और हमारा जो सेनोसाइड है उसको हम लोग कंसनट्रेट कर सके, ताकि उसको हम लोग ज़्यादा प्योर फॉर्म में ऑब्जर्व कर सके, ठीक है। और उसके बाद ऑब्टेन सेनोसाइड्स जो है हमारी डोजेज फॉर्म लाइक टैबलेट्स, कैप्सूल या फिर सिरप्स में प्रोसेस कर दी जाती हैं। तो बस यही है सिंपल सा। अब एस्टिमेशन की बात करें तो एस्टिमेशन हमारा सिंपल है, 1 mg सोनोसाइड को हम लोग 1 ml मेथनॉल में डिजॉल्व करेंगे सैंपल प्रिपरेशन के लिए। स्टैंडर्ड हमारा प्योर सोनोसाइड हो जाएगा, स्टेशनरी फेस हमारा सिल्का जल्दी हो जाएगा, मोबाइल फेस हमारा क्लोरोफॉर्म मेथनॉल वाटर का 70-35 का रेशियो हो जाएगा, डिटेक्टिंग एजेंट हमारा यूवी लाइट, और आरएफ वैल्यू हमारी 0.5 से 4 से 0.6 तक देखने को मिल जाती है। और फाइनली हम लोग यहाँ पे यूटिलाइजेशन की बात करें तो यूटिलाइजेशन हम लोग यहाँ पे इसका जो है कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में, स्किन डिजीज में, ठीक है, और उसके अलावा हमारे यहाँ पे एपिटाइट, डाइजेशन, जॉन्डिस, इन सब में भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। नाउ थर्ड हमारा आ जाता है इसमें यहाँ पे आर्टेमिसिनिन, जिसको आप लोगों ने थर्ड यूनिट में भी ऑलरेडी देखा हुआ है। तो आर्टेमिसिनिन भी हमारा एक टाइप का पोटेंट एंटी मलेरियल ड्रग होता है, ठीक है, और ये हमारा आर्टेमिसिया अनवा ड्रग से ड्राइव होता है, ठीक है, जिसको हम लोग स्वीट वॉर्मवुड के नाम से भी जानते हैं, और एस्ट्रासेई फैमिली को बिलोंग करता है। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो हमारी आर्टेमिसिया अनवा की लीव्स होती है उसको हम लोग यहाँ पे हार्वेस्ट मतलब काटते हैं, उसको ड्राई करते हैं,
और ठीक है, जब यहाँ पे उसका आर्टेमिसिन कंटेंट पीक पे होता है, ठीक है, तभी हम लोग यहाँ पे उसको काट के ड्राई कर लेते हैं, ठीक है। और ये कब होता है, ये हमारा फ्लावरिंग स्टेज पे होता है, यानी कि जो आर्टेमिसिया अनवा का जो लीव है वो जब फ्लावरिंग स्टेज में होता है तभी हमें उसको काट के ड्राई करके उसको यहाँ पे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा सुटेबल सॉल्वेंट जैसे कि एथेनॉल मेथनॉल होता है उसको हम लोग यूज करके हमारे आर्टेमिसिन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्शन को हम लोग यहाँ पे सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन या फिर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसको प्योरीफाई करके कॉलम क्रोमेटोग्राफी रिक्रिस्टलाइजेशन से हम लोग यहाँ पे अपना प्योर आर्टेमिसिन को ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें जो भी जैसी ज़रूरत है डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब एस्टिमेशन की बात करें तो हमारा सिंपल सी बात है, 1 mg आर्टेमिसिन को मेथनॉल में डिजॉल्व करेंगे और स्टैंडर्ड हमारा प्योर आर्टेमिसिन होगा। स्टेशनरी फेस हमारा सिलिका जेल जी हो जाएगी। मोबाइल फेस हमारा हेक्सेन इथाइल एसीटेट का एक 70:30 का सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और डिटेक्टिंग एजेंट हमारा यहाँ पे पैरा एनिसैल्डिहाइड स्प्रे एजेंट हो जाएगा और RF वैल्यू हमारी 0.3 से 0.4 तक देखने को मिलेगी। और यूटिलाइजेशन की बात करें तो इसका यूज हम लोग यहाँ पे मलेरिया एक एंटी कैंसर ड्रग की तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। इम्यून डिसऑर्डर्स, इन्फ्लामेटरी डिजीज, इन सब में यहाँ पे हमारा इसका यूज देखने को मिलता है। थर्ड हमारी यहाँ पे फोर्थ ड्रग इसके अंदर हो जाती है डिओस्जेनिन, ठीक है। तो डिओस्जेनिन हमारी यहाँ पे एक नेचुरली अगरिंग कंपाउंड होता है, ठीक है। और ये हमारा जो है डिओस्कोरिया स्पीसीज के रूट से हमें देखने को मिलता है और डिओस्कोरिया से ही फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे हम देखिए सबसे पहले जो भी हमारा ट्यूबर्स या सीड्स होती हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे हार्वेस्ट यानी काट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको क्लीन करके उसको ड्राई कर लेते हैं, ठीक है, और मॉइस्चर को रिड्यूस कर लेते हैं। द प्लांट मटेरियल जो भी हमारा पाउडर हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे एसिड या फिर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराते हैं उसका, ठीक है, ताकि हमारे यहाँ पे जो डिओस्जेनिन है वो यहाँ पे रिलीज हो सके। और उसके बाद जो हमारा क्रूड डिओस्जेनिन है, ठीक है, जो हमारा रिलीज हो उसको हम लोग फर्दर प्योरीफाई करके और हमारे यहाँ पे हाई प्योरिटी का प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लेते हैं। अब एस्टिमेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारा सिंपल है, 1 mg डिओस्जेनिन को हम लोग यहाँ पे 50 ml क्लोरोफॉर्म में डिजॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड हमारा प्योर डिओस्जेनिन होगा। स्टेशनरी फेस हमारी वही सिलिका जेल जी हो गई। मोबाइल फेस हमारा एनेप्टिन एथाइल एसीटेट का एक सोल्यूशन हो गया, ठीक है। डिटेक्टिंग एजेंट हमारा 10% सल्फ्यूरिक एसिड रीजेंट हो गया एथनॉल में और RF वैल्यू हमारी 0.47 यहाँ पे देखने को मिलती है। यूटिलाइजेशन की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो है स्टेरॉइडल सिंथेसिस में एज अ प्रिकर्सर की तरह भी इसका यूज देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब कि स्टेरॉइड्स को बनाने में भी इसका यूज प्रिकर्सर, मतलब कि जो चीज़ हमारी बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में भी हमारे यहाँ पे इसका यूज देखने को मिलता है। एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी डायबिटिक एजेंट और कोलेस्ट्रॉल के रेगुलेशन में भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग हमारी यहाँ पे आ जाती है डिजॉक्सिन। तो डिजॉक्सिन आप सभी को पता ही होगा, हमारा यहाँ पे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होती हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसमें देखिए ये भी हमारा नेचुरली अकरिंग कार्डियक ग्लाइकोसाइड है और ये हमारा डिजिटैलिस लैनाटा या फिर डिजिटैलिस पुरपुरिया से हमें देखने को मिलता है, उनकी लीफ से, ठीक है। और हमारी स्क्रोफुलारिया से ही फैमिली से बिलोंग करता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमारी जो भी डिजिटैलिस पुरपुरिया या फिर डिजिटैलिस स्पीसीज हैं, ठीक है, जो भी अदर स्पीसीज हैं उनकी लीव्स को हम लोग यहाँ पे कह सकते हो हार्वेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है जब भी उसके अंदर यहाँ पे हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, तो वो एक स्टेज होता है उसमें हम लोग यहाँ पे उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, काट लेते हैं। उसके बाद उसको ड्राई करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके बाद उसका एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब देखिए दिस प्रोसेस एक्सट्रैक्ट द मिक्सचर ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। अब जो हमें एक्सट्रैक्ट मिलता है ना उसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिजॉक्सिन होता है, उसके अंदर मिक्सचर ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है जिसके अंदर डिजॉक्सिन भी होता है, ठीक है, मतलब और भी अदर कार्डियक ग्लाइकोसाइड भी होते हैं। तो देखिए आफ्टर दैट द क्रूड एक्सट्रैक्ट अंडरगोज प्योरिफिकेशन टू आइसोलेट डिजॉक्सिन। अब देखिए हमें जो मिला है कार्डियक ग्लाइकोसाइड वो मिक्सचर है बहुत सारी चीज़ों का। अब उसके अंदर डिजॉक्सिन हमें तो सिर्फ डिजॉक्सिन चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको प्योरीफाई कर लेंगे, ठीक है, यूजिंग मेथड्स सच एज लिक्विड एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी। तो ये सारे मेथड से हम लोग यहाँ पे इसको आइसोलेट कर लेंगे। अब आफ्टर प्योरिफिकेशन हम लोग क्या करेंगे, डिजॉक्सिन को हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा डिजायर्ड फॉर्म है उसमें हम लोग यहाँ पे फॉर्मुलेट कर लेंगे, ठीक है। और एस्टिमेशन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग जो है 250 mg सैंपल को जो है 25 ml 50% मेथनॉल में डिजॉल्व करेंगे। इथाइल एसिड, मेथनॉल और वाटर का हमारा मोबाइल फेस हो जाएगा। सिलिका जेल जी हमारा स्टेशनरी फेस। प्योर डिजॉक्सिन हमारा स्टैंडर्ड सैंपल। यूवी लाइट हमारा डिटेक्टिंग एजेंट और RF वैल्यू हमारी 0.5 से 0.7 तक देखने को मिल जाती है। और यूजेस की बात करें तो हमारे यहाँ पे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और ब्लड क्लॉटिंग के रिस्क को रिड्यूस करने में हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। और फाइनली हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है एट्रोपिन। अब एट्रोपिन को भी आप लोगों ने यहाँ पे अपनी 3rd यूनिट में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए हमारा क्या हो जाता है, एट्रोपिन हमारा जो है एक ट्रोपेन अल्कलॉइड होता है और ये हमारा जो है एट्रोपा बेलाडोना की फ्रेश या फिर ड्राइड लीव्स ऑफ फ्लावरिंग टॉप से देखने को मिलता है और सोलोने से ही फैमिली को बिलोंग करता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमारा जो एट्रोपा बेलाडोना है उसके रूट्स या फिर लीव्स को हम लोग यहाँ पे काट लेंगे, उसको ड्राई करेंगे, ठीक है।
और उसके बाद नाउ एक्सट्रैक्ट, उसके बाद एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है, टू फॉर्म वाटर सॉल्युबल एट्रोपिन सॉल्ट्स, ताकि हमें जो है देखिए ये हमारा थोड़ा सा बेस के फॉर्म में होता है, तो हम लोग यहाँ पे जब इसके एसिड के साथ इसको जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे वाटर सॉल्युबल एट्रोपिन सॉल्ट्स देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके अंदर एक अल्कलाइन सोल्यूशन ऐड करते हैं जो कि हमारे एट्रोपिन को इसको फ्री बेस में कन्वर्ट कर देता है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसी फ्री बेस को यहाँ पे अपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इवेपोरेट कर लेंगे ताकि हमें यहाँ पे जो है हमारा प्योर एट्रोपिन जो है और प्योर फॉर्म और कंसनट्रेट फॉर्म में मिल सके, ठीक है। और एस्टिमेशन की बात करें तो एस्टिमेशन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 mg एट्रोपिन को 1 ml क्लोरोफॉर्म में डिजॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड हमारा प्योर एट्रोपिन हो जाएगा। स्टेशनरी फेस हमारा प्री कोटेड सिलिका जेल हो जाती है। मोबाइल फेस हमारा टोलोइन, इथाइल एसीटेट और डाइइथाइल अमीन का एक रेशियो 70:20:10 में देखने को मिलता है। ड्रैग एंड ड्रॉप्स रीजेंट हमारा डिटेक्टिंग एजेंट हो जाता है और RF वैल्यू हमारी 0.70 के आसपास देखने को मिलती है। ना यूटिलाइजेशन की बात करें तो इसका यूज हम लोग यहाँ पे एंटी कोलिनर्जिक एजेंट, एंटी सिक्रेटरी, एंटी स्पास्मोडिक, एंटी एरिथमिक एजेंट की तरह हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। ना नेक्स्ट ड्रग हमारे यहाँ पे इसके अंदर आ जाती है पोडोफाइलोटॉक्सिन। तो पोडोफाइलोटॉक्सिन पे हमारा एक नेचुरली अकरिंग प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो कि हमारे रूट्स एंड राइजोम्स से देखने को मिलता है, पोडोफाइलम हेक्जेंड्रम या फिर पोडोफाइलम इमोडी से, ठीक है। मतलब ये दो अलग अलग कह सकते हो स्पेसीज होती है पोडोफाइलम की, और यहाँ पे ये हमारी बर्बरीडा से ही फैमिली को बिलोंग करता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग जो है भी हमारा रूट है, राइजोम है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, उसके बाद उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट करके उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉलिड वेस्ट को रिमूव कर लेते हैं और उसके बाद उसको यहाँ पे कंसनट्रेट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसको फर्दर प्योरीफाई कर लेंगे अपनी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है हमें जो है प्योर पोडोफाइलोटॉक्सिन देखने को मिल जाएगा। एस्टिमेशन की बात करें तो यहाँ पे 1 mg पोडोफाइलोटॉक्सिन को 1 ml मेथनॉल में डिजॉल्व करके सैंपल बनाएंगे। स्टैंडर्ड हमारा प्योर पोडोफाइलोटॉक्सिन हो गया। देखिए सब वही चीज़ है, ठीक है। मोबाइल फेस हमारा क्लोरोफॉर्म मेथनॉल 90:10 का एक रेशियो देखने को मिल जाता है। वाइनिल सल्फ्यूरिक एसिड हमारा डिटेक्टिंग एजेंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा RF वैल्यू 0.65 के आसपास देखने को मिल जाती है। यूटिलाइजेशन की बात करें तो हमारा एंटी वायरल एजेंट, एंटी ट्यूमर एजेंट, पुर्गेटिव, इमेटिक्स, इन सभी की तरह हमारे यहाँ पे इसका यूज देखने को मिलता है। ना बात करें हम लोग यहाँ पे कैफीन के बारे में, तो देखिए कैफीन भी हमारा एक टाइप का नेचुरल स्टिमुलेंट होता है, ठीक है। और भाई कैफीन तो आप सभी को पता है, इसको भी हम लोगों ने यूनिट 3 में देखा है, ठीक है। ये हमारा जो है या तो ये हमें जो है देखिए या तो हमें आप तो जो है थियासाइनेसिस, ठीक है, यानी कि जो हमारी चाय पत्तियाँ वाली हैं, चाय पत्ती होती है, ठीक है, उसके लीव्स देखने को मिलता है। और देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसको चाय पत्ती से ऑब्टेन कर रहे हैं तो ये थियासाइनेसिस से बिलोंग करता है और फैमिलीज की थिया से ही हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इसको कॉफ़ी से ऑब्टेन कर रहे हैं तो फिर ये हमारा कॉफ़ी अरेबिका को बिलोंग करता है, ठीक है। और यहाँ पे फैमिलीज की यहाँ पे रूबिया से ही हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किसको किस तरह से हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसकी फैमिली और सोर्स यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो जो भी हमारा प्लांट मटेरियल है, जैसे कि कॉफ़ी बीन्स हो गया, टी लीव्स हो गए, ठीक है, जहाँ से भी हम लोग कॉफ़ी को निकाल रहे हैं उसको हम लोग हार्वेस्ट करके ड्राई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे उसका कह सकते हो एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, उसके बाद फिल्टर करेंगे, उसके बाद इवेपोरेट करेंगे, उसके बाद प्योरीफाई करेंगे। तो वही सारे स्टेप्स हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। और एस्टिमेशन की बात करें तो ये भी देखिए आप लोग यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है, नोट्स आप लोग को मिली गई है, इसमें कुछ नया नहीं है और ये हम लोगों ने ऑलरेडी भी देखा हुआ है। और उसके बाद यूजेस की बात करें तो देखिए पेन रिलीफ और स्टिमुलेंट, और मतलब देखिए मेनली कॉफ़ी का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, भाई कॉफ़ी का यूज़ हम लोग यहाँ पे अपना स्टिमुलेंट की तरह ज़्यादा करते हैं ताकि हमारा ब्रेन वगैरह एक्टिवेट हो सके, ठीक है। उसके अलावा इसका थोड़ा बहुत रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन सब में भी यूज कर सकते हैं, बट मेनली स्टिमुलेंट की तरह यहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं। और फाइनली यहाँ पे हमारा आ जाता है लास्ट ड्रग, जो कि हमारा हो जाता है, नहीं लास्ट नहीं है, इसके बाद हमारे एक और है तो टैक्सॉल। तो टैक्सॉल हमारे यहाँ पे टैक्सस ब्रेविफोलिया के बार्क से हमें देखने को मिलता है और टैक्सस से ही फैमिली को बिलोंग करता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो भी टैक्सस ब्रेविफोलिया की बार्क, लीव्स या फिर नीडल्स हैं, उनसे हम लोग यहाँ पे इसको जो है ड्राई वगैरह करके जो है कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ड्राइड पाउडर मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, तो उसका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसको फर्दर प्योरीफाई कर लेते हैं, या तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी से या तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। एस्टिमेशन की बात करें तो एस्टिमेशन हम लोग यहाँ पे इसका TLC के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें हमारा सैंपल हमारा बनेगा 1 mg टैक्सॉल को 1 ml क्लोरोफॉर्म में डिजॉल्व करके। स्टैंडर्ड हमारा प्योर टैक्सॉल हो जाता है। स्टेशनरी फेस हमारी सिल्का जल्दी हो जाती है। मोबाइल फेस हमारी क्लोरोफॉर्म मेथनॉल का एक 9:1 का रेशियो हो जाता है, ठीक है। डिटेक्टिंग एजेंट हमारा 10% सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है इथेनॉल में, और RF वैल्यू हमारी 0.55 से 0.65 तक देखने को मिलती है। यूटिलाइजेशन की बात करें तो हम लोग यहाँ पे इसको ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, मतलब ये बेसिकली हमारा कैंसर के ट्रीटमेंट में यहाँ पे इसका यूज देखने को मिलता है। एंड फाइनली हमारी ड्रग आ जाती है विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन।
अब देखिए विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन में बस एक छोटा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है केमिस्ट्री में, तो अगर आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा, बाकी कुछ खास है नहीं, दोनों लगभग सेम ही है। ठीक है, तो विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन हमारी जो है कैथरेंटस रोजियस या फिर विनका रोजिया के होल प्लांट से ड्राइव की जाती है और यहाँ पे एपोसाइनेसी फैमिली को बिलोंग करती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो जो भी हमारा कैथरेंटस रोजियस का लीव होती है उसको हम लोग हार्वेस्ट काटते हैं, ड्राई करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसके बाद उसको फर्दर प्योरीफाई करते हैं, ठीक है, और उसके बाद देखिए अगर हमें ज़रूरत होती है तो हम लोग यहाँ पे माइनर केमिकल मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। देखिए अगर हम लोग थोड़ा बहुत केमिकल मॉडिफिकेशन करके विनक्रिस्टिन को विनब्लास्टिन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से दोनों को हम लोग यहाँ पे एक साथ ही बना सकते हैं और प्योरीफाई करके यहाँ पे हम लोग जो है इंजेक्टेबल फॉर्म में उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाता है इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। एस्टिमेशन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग जो है विनक्रिस्टिन या विनब्लास्टिन को सबसे पहले सुटेबल सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड हमारा प्योर विनक्रिस्टिन या विनब्लास्टिन जिसका भी हम लोग एस्टिमेशन कर रहे हैं। स्टेशनरी फेस हमारी सिलिका जल्दी हो जाती है, मोबाइल फेस हमारा क्लोरोफॉर्म मेथनॉल एमोनिया का एक 80:20:1 का सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। डिटेक्टिंग एजेंट हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप रीजन हो जाता है। आरएफ वैल्यू हमारी विनक्रिस्टिन की 0.35 से 0.45 और विनब्लास्टिन की 0.25 से 0.35 तक देखने को मिलती है। एंड फाइनली बात करते हैं यूटिलाइजेशन की, तो यहाँ पे देखिए इसका यूज़ हम लोग यहाँ पे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, लिम्फोमास, हॉजकिंस लिम्फोमा, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, मतलब इसका यूज भी बेसिकली हम लोग यहाँ पे कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट यूनिट 4। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे यूनिट 5 के साथ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।